हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का द जफर एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम डिटेल्स में समझेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के जो कुछ टॉपिक बच गए थे। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, यानी कोई भी रासायनिक समीकरण है उसको संतुलित कैसे करते हैं। बस चुटकियों में बस ट्रिक से समझेंगे, आसानी से आप लोग को बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अगर आप सच में इस टॉपिक को अच्छे से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि हर पॉइंट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसी से साथ चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है रासायनिक समीकरण, इसी को संतुलित करना है। तो सबसे पहला यही रासायनिक समीकरण, इसको संतुलित कैसे करते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में सबसे पहले देख लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उसको क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं, और जो फलस्वरूप बन जाते हैं उसको उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में जैसे ये इधर वाला, इस साइड वाला अभिकारक हो गया, और इधर जो बना उसको क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। तो इसको संतुलित करना, अभिकारक और उत्पाद के परमाणु तत्वों के परमाणु संख्या क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जितना इधर तत्व की परमाणु होता है और उत्पाद में भी उतना ही होना चाहिए। तो इसको संतुलित हम करते हैं। तो पहले देख लेते हैं क्या संतुलित है, उसके बाद समझेंगे। जैसे इधर देखो हाइड्रोजन कितना है, तो हाइड्रोजन इधर एक और यहाँ पे हाइड्रोजन दो, तो दो और एक कितना हो गया, तीन। और इधर देखते हैं सिर्फ दो है। तो इसका मतलब इस तत्व क्या हो गया, तत्वों की परमाणु बराबर नहीं है, तो ये संतुलित, ये जो अभिक्रिया है संतुलित नहीं होंगी। जैसे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितना इधर है, एक है। इधर कितना है नाइट्रोजन, इसका यहाँ नाइट्रोजन का एक, इसका वैल्यू एक है। तो एक और दो कितना हो गया, एक गुना दो करेंगे तो दो हो जाएगा। तो नाइट्रोजन इधर दो है और इधर कितना एक है, ये भी परमाणु संख्या इसका बराबर नहीं है। उसके बाद कैल्शियम का देख लेते हैं, कैल्शियम का इधर एक है तो इधर भी एक है, चलो ये ठीक है। ऑक्सीजन इधर कितना है, ऑक्सीजन इधर तीन और इधर दो, तो तीन दो पाँच हो गया। इधर तीन, तीन इधर और दो इधर, तो तीन दूनी छह ऑक्सीजन है, एक सात ऑक्सीजन हो गया। तो इधर सात है और इधर है तीन, दो पाँच है, तो ये भी बराबर नहीं है। तो प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या बराबर होना चाहिए, अभिकारक और उत्पाद की बराबर होना चाहिए। तो इसको हम लोग क्यों में संतुलित करना सीखेंगे। सबसे पहले हम ग्रुप बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे। प्लस वाला किधर वाला का एक ग्रुप, प्लस वाला किधर एक ग्रुप। फिर तीर वाला के दाहिनी साइड इसका एक ग्रुप और इसका एक ग्रुप बनाते थे। सबसे पहले देख लेते हैं, सबसे पहले इधर हाइड्रोजन कितना है, तो हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन कितना एक है, कितना है एक है। फिर नाइट्रोजन कितना है, इधर एक है। फिर ऑक्सीजन कितना है, तीन है, कितना है तीन है, एक ग्रुप बना दिए। फिर इधर देखते हैं इसका कैल्शियम कितना है, एक है। फिर ऑक्सीजन कितना है, ये ब्रैकेट का मतलब ओ पे भी दो है और एच पे भी दो है, तो ओ का यहाँ वैल्यू एक होगा, तो एक गुना दो तो कितना होगा, दो हो जाएगा। फिर हाइड्रोजन का देखते हैं, हाइड्रोजन का कितना है, हाइड्रोजन दो है, कितना है दो है। अभिकारक का एक ग्रुप बना दिए। फिर उसी तरह उत्पाद का एक ग्रुप बनाना है। उत्पाद का इधर कैल्शियम कितना है, एक है। फिर नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन का यहाँ वैल्यू एक है, तो एक गुना दो तो कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। फिर ऑक्सीजन तीन है, दो, तीन दूनी छः, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, छः हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, छः हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, छः हो जाएगा। तो इसका एक ग्रुप बना दिए, इधर एक ग्रुप बना दिया। फिर इधर देखते हैं हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन दो है, हाइड्रोजन दो है। फिर ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन एक है, इसका एक ग्रुप बना दिए, उत्पाद का एक ग्रुप बना दिया। अब देखते हैं, अब बराबर करते हैं। सबसे पहले एक एक तत्व को बराबर कीजिए। इधर हाइड्रोजन कितना है, एक है, कितना है एक है। इधर हाइड्रोजन देख लेते हैं कितना है, दो है। तो इसको हम दो से गुणा करते हैं, इसको हम दो से गुणा करते हैं। तो ग्रुप वन को हम किससे गुणा करेंगे, दो से गुणा करेंगे। तो ग्रुप वन को हम दो से गुणा कर देते हैं। जैसे ही इसको दो से हम गुणा करें, दो से गुणा करें, दो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, दो एका दो, दो एका दो। नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, दो। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, छः हो गया। अब फिर देखते हैं नाइट्रोजन इधर कितना हो गया, दो। नाइट्रोजन इधर कितना हो गया, तो ऑक्सीजन इधर कितना हो गया, छः। ऑक्सीजन इधर कितना हो गया, छः। छः और दो कितना हुआ, आठ। इधर भी देख लेते हैं, इधर कितना है, छः। इधर कितना है, एक है। तो इसको किससे गुणा करेंगे, दो से गुणा करेंगे। दो से गुणा करेंगे तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, दो दूनी चार। और फिर ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, इधर दो। तो ऑक्सीजन भी बराबर हो गया। अब हाइड्रोजन देख लेते हैं, हाइड्रोजन इधर कितना हो गया, चार हो गया। इधर कितना हो गया, दो और यहाँ दो, तो दो दो चार हो गया। फिर उसके बाद ऑक्सीजन देख लेते हैं, ऑक्सीजन कितना है, छः। ऑक्सीजन इधर कितना है, छः। इधर भी ऑक्सीजन छः, छः दो आठ हो गया। इधर भी छः और दो, इधर आठ हो गया। कैल्शियम देख लेते हैं, कैल्शियम इधर कितना है, एक। इधर भी कैल्शियम कितना है, एक हो गया।
फिर हाइड्रोजन को भी संतुलित कर दिए, तो इसका मतलब ये संतुलित हो गया। तो किस ग्रुप में, किस किस ग्रुप में गुना हुआ, तो किस ग्रुप में हुआ, तो इस ग्रुप में हुआ HNO वाला में। तो HNO वाला में किससे गुना हुआ, 2 से, तो यहाँ 2 दे देंगे, 2 दे दिए। फिर उसके बाद इस ग्रुप में, उत्पाद के इस ग्रुप वाला में 2 का समीकरण लगा, तो इसका मतलब ये संतुलित हो गया। अब फिर से देखते हैं, इधर देखो कितना हाइड्रोजन है, अभिकारक में 2 हाइड्रोजन, 2 इधर है, 4 हाइड्रोजन हो गया। फिर इसका भी 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गया। नाइट्रोजन देख लेते हैं, नाइट्रोजन 2 इधर है, इसका मतलब यहाँ पर भी 2 है। ऑक्सीजन कितना इधर है, 2 तिया 6, ऑक्सीजन 6 और 2, 6 2 8, 3 दूनी 6, 6 2 8 हो गया। फिर देख लेते हैं कैल्शियम, कैल्शियम 1 है, तो कैल्शियम इधर भी 1 है, तो इसका मतलब ये अभिक्रिया संतुलित हो गया। तो कितना आसान था, आप लोग भी इस तरह ग्रुप बना के उसको गुना बराबर कर, संतुलित कर दें, बराबर परमाणु संख्या कर ले, तो तुरंत फौरन बन जाएंगे। उसके बाद दूसरा दूसरा देख लेते हैं, इसी तरह दूसरा देख लेते हैं। सबसे पहले ग्रुप बनाएंगे हम लोग, क्या बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे। तो ग्रुप बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, तो ग्रुप बनाते हैं। सबसे पहले सोडियम का ग्रुप बनाते हैं, फिर ऑक्सीजन का ग्रुप बनाते हैं, हाइड्रोजन का ग्रुप बनाते हैं। सोडियम कितना है, 1 है, सोडियम कितना है, 1 है। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, 1 है। हाइड्रोजन कितना है, 1 है, इसका ग्रुप बना दिए। फिर इधर इधर बनाते हैं, हाइड्रोजन कितना है, 2 है। सल्फर कितना है, 1 है। ऑक्सीजन कितना है, 4 है, तो इसका एक ग्रुप बना दिए। फिर उत्पाद का ग्रुप बनाते हैं। सोडियम कितना हो गया, सोडियम 2 हो गया। सल्फर कितना है, 1 है। ऑक्सीजन कितना है, 4 है। फिर हाइड्रोजन कितना है, 2 है। ऑक्सीजन कितना है, 1 है। चलिए इसको संतुलित करते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले अभिकारक के एक तत्व को संतुलित करते हैं। सोडियम इधर कितना है, 1 है, इधर कितना है, 2 है। इसका मतलब इस ग्रुप में हमको किससे गुना करना पड़ेगा, 2 से गुना पड़ेगा। 2 से गुना जैसे करेंगे तो सोडियम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद सोडियम को संतुलित कर दिए। अब ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन अभिकारक के बगल कितना है, इधर 2 हो गया और इधर 4, 4 2 6 हो गया। तो इधर देखते हैं, इधर तो 4 है, 4 1 5 है, तो कैसे किसको गुना कर देते हैं, इसको हम गुना करेंगे 2 से, 2 और 4 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 से गुना करेंगे, तो 2 से हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, तब 4 हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ऑक्सीजन संतुलित हो गया। तो ऑक्सीजन कितना हो, इधर 2 इधर 4, 4 2 6 और इधर भी 4 और 2 6। फिर उसके बाद देखते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना इधर, 1 है। हाइड्रोजन कितना है, 1 है। इधर हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 4 है। इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 है, सॉरी सॉरी 2 है और 2 है, 4 हो गया। इधर हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया। इसका मतलब हाइड्रोजन भी संतुलित है। तो हाइड्रोजन को संतुलित कर दिया। सल्फर बचा, सल्फर को हम किसी 1 है इधर, सल्फर भी इधर कितना है, 1 है। जाहिर सी बात ये संतुलित हो गया। तो किस किस ग्रुप में गुना हुआ, तो फर्स्ट ग्रुप में, अभिकारक के फर्स्ट ग्रुप में 2 से गुना हुआ। फिर उत्पाद के सेकेंड ग्रुप में, किसमें हुआ, सेकेंड ग्रुप में। तो ये हो गया संतुलित, बिल्कुल आसानी से। सोडियम कितना है, 2, सोडियम इधर कितना है, 2। ऑक्सीजन इधर कितना है, 2 और 4 6, 4 और 2 6। फिर इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 2 दूनी 4। फिर इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 दूनी 4। इसका मतलब अभिकारक और उत्पाद के तत्वों की परमाणु संख्या क्या है, बराबर, ये भी संतुलित हो गया। तो आप लोग बिल्कुल आसानी से सीख गए, 2 रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना आसानी से सीख गए। इसी तरह आप अनेक अभिकारक को संतुलित करना अपने से सीख लेंगे। उसके बाद तीसरा देख लेते हैं, तीसरा ग्रुप, तीसरा अभिक्रिया। तो सबसे पहले ग्रुप बनाते हैं, सबसे पहले ग्रुप बनाते हैं। सबसे पहले किसका ग्रुप बनाएंगे, सोडियम का ग्रुप बनाएंगे, सोडियम का। फिर Cl का ग्रुप बनाएंगे, क्लोरीन का, क्लोरीन 1 है, क्लोरीन भी 1 है। उसके बाद Ag, Ag कितना है, 1 है। नाइट्रोजन कितना है, 1 है। ऑक्सीजन कितना है, 3 है। इधर कितना है, Ag कितना है, 1 है। क्लोरीन कितना है, 1 है। फिर सोडियम कितना है, 1 है। नाइट्रोजन कितना है, 1 है। ऑक्सीजन कितना है, 3 है। सबसे पहले ग्रुप बना लिए। ग्रुप बनाने के बाद उसको हम देखते हैं, एक तत्व को बराबर करते हैं। तो बराबर करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं सोडियम इधर कितना, 1 है। इधर भी सोडियम कितना है, पूछो, सोडियम भी 1 है। क्लोरीन कितना इधर, 1 है। क्लोरीन भी कितना है इधर, 1 है। सिल्वर कितना है, 1 है। सिल्वर भी इधर कितना है, 1 है। नाइट्रोजन कितना इधर, 1 है। तो नाइट्रोजन इधर भी कितना, 1 है। ऑक्सीजन इधर कितना, 3 है। ऑक्सीजन इधर भी कितना है,
3 है। इसका मतलब सभी तत्व अभिकारक और उत्पाद के बराबर है, यानी जो ये जो अभिक्रिया दिया हुआ है आपको, ये जो अभिक्रिया दिया हुआ है ये क्या पहले से ही संतुलित है, यानी ये संतुलित रासायनिक समीकरण पहले से बना हुआ है, तो इसको कोई जरूरत नहीं अभिकारक और उत्पाद की परमाणु संख्या बढ़ाने और घटाने से। तो यही हो गया संतुलित। किधरों गुना नहीं होगा, ग्रुप बनाने में सबसे अच्छा यही बेस्ट था। फिर उसके बाद दूसरा देख लेते हैं। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा से पहले कुछ आप लोग को बताना चाहते हैं। अगर अब तक आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट में यस लिखकर बताएं। अगर आप नए हो चैनल पर तो द जफर एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें, यहाँ आपको ऐसे ही डिटेल्स वीडियो मिलते रहेंगे। दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल को बेल आइकन दबा दें, इसी तरह आपको नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए और मेरे हाथ से लिखे हुए आपको नोट्स मिलेंगे ताकि आप सबको नोट्स बनाने में दिक्कत ना हो। तो सर चलिए दूसरा चौथा अभिक्रिया संतुलित करते हैं। चौथा अभिक्रिया संतुलित करने से पहले क्या करना है, ग्रुप बनाना है। क्या बनाना है, ग्रुप बनाना। तो बी ए कितना है, एक है, कितना है क्लोरीन, दो है, तो इसको बना देते हैं ग्रुप, एक ग्रुप। फिर हाइड्रोजन ग्रुप बना लेते हैं। प्लस वाला याद रखना, प्लस 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 जो रहेगा तो अलग ग्रुप बनेगा। हाइड्रोजन कितना है, दो। हाइड्रोजन कितना है, दो है। सल्फर कितना है, एक है। ऑक्सीजन कितना है, चार है। ऑक्सीजन कितना है, चार है। एक ग्रुप बना दिए। ग्रुप बनाने के बाद उसके बाद दूसरा देखते हैं। दूसरा बनाने के बाद बेरियम कितना है, इधर एक है। बेरियम कितना है, एक है। सल्फर कितना है, एक है। ऑक्सीजन कितना है, चार है। ऑक्सीजन कितना है, चार है। एक ग्रुप बना दिए। फिर हाइड्रोजन का ग्रुप बनाते हैं। हाइड्रोजन का एक, Cl का एक, तो ये ग्रुप बन गया। तो ग्रुप बना दिए। सबसे आसान तरीके ग्रुप बनाने वाला है। उसके बाद सबसे पहले तत्व बराबर करते हैं। जैसे बेरियम, तो बेरियम इधर एक है, तो बेरियम इधर कितना है, एक है। क्लोरीन कितना है, दो है। क्लोरीन यहाँ कितना है, तो एक है। तो इस ग्रुप को किससे ग्रुप करना पड़ेगा हमको, दो से। किससे, दो से। तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, दो। हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, दो। क्लोरीन कितना हो जाएगा, दो। क्लोरीन परमाणु क्लोरीन इधर दो है, इधर भी दो, बराबर हो गया। हाइड्रोजन इधर कितना है, दो। तो हाइड्रोजन इधर भी कितना हो गया, दो। सल्फर इधर कितना है, एक। तो सल्फर इधर कितना हो गया, एक। ऑक्सीजन इधर कितना है, चार। तो ऑक्सीजन इधर भी कितना है, चार। तो यानी ये संतुलित हो गया। बस हमको कहाँ पे गुना करना था, तो उत्पाद के सेकंड ग्रुप में दो से गुना करना था, बाकी बस सब संतुलित हो गया। तो इस तरह आप सब भी बना सकते हैं। तो आप सबको कुछ होमवर्क दे देते हैं एक संतुलित करने के लिए, तो आप लोग घर से बना के लाइएगा। इसका आंसर कमेंट में जरूर दे। तो ये आपका सवाल है, संतुलित करें इस समीकरण को। Fe H2O Fe3O4 प्लस H2, तो ये अभिकारक हो गया, ये उत्पाद हो गया। तो इसकी परमाणु संख्या बराबर करना है आप सभी को, ये होमवर्क कराया गया। तो आप सब होमवर्क जरूर बनाएं और कमेंट में इसका आंसर जरूर लिखें। तो दोस्तों आज हमने रासायनिक समीकरण को संतुलित करना डिटेल्स में समझा, और इसी तरह आप अलग अलग क्वेश्चन भी बना सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। द जफर एकेडमी को करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए। जय हिंद बच्चों।